बहुत समय पहले की बात है। तेज प्रतापपुर में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीर नारायण था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी था। उसकी पराक्रम की गूंज आसपास के सभी राज्यों में थी। वह बहुत ही वीर, साहसी और निडर राजा था और दयालु भी था। उसके लिए प्रजा ही सब कुछ था। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा वीर नारायण को जानवरों से बहुत प्रेम था। राजा वीर नारायण का पुत्र था जिसका नाम राजकुमार विक्रम था। राजकुमार विक्रम भी बहुत साहसी था और शिकार करने का बहुत ही शौकीन था। राजा विक्रम को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने पिताजी के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पिताजी पशु प्रेमी थे। राज्य के समीप एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही डरावना और भूतिया था क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चुड़ैल रहते थे। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। जो भी कोई उस जंगल के अंदर जाता था, शाम होते ही घर वापस आ जाता था क्योंकि रात होते ही चुड़ैल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। एक दिन राजा वीर नारायण को कुछ काम से पड़ोसी राज्य जाना पड़ा और राज्य की देखभाल राजकुमार विक्रम को सौंप दी। राजकुमार विक्रम इस मौके का फायदा उठाकर शिकार करने चला गया। जब वह शिकार करने निकला तब रास्ते में उसे एक हिरन मिला। वह हिरन का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुस गया। देखते ही देखते राजकुमार विक्रम जंगल के बहुत अंदर चला गया और हिरन उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब राजकुमार विक्रम निराश होकर वापस लौट रहे थे तो वह रास्ता भटक चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगल कैसे बाहर निकले। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर ही भटकता रहा। फिर धीरे धीरे करके रात हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर फंस चुका था। इधर राजा वीर नारायण भी वापस लौट चुका था। अब वो बहुत परेशान हो गया। इधर उधर ढूंढने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। इधर राजकुमार विक्रम ने सोचा, चलो रात हो गई है, अभी आराम कर लेता हूँ। फिर सुबह होते ही रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने राज वापस चला जाऊँगा। राजकुमार विक्रम आराम कर रहे थे, तभी अचानक बहुत सारी चुड़ैल आ गईं और कहने लगीं, बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला, आज तो खाने में मज़ा आएगा। राजकुमार विक्रम चुड़ैल को अचानक से देखकर घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और चुड़ैलों को बोला, अरे चुड़ैल, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूँगा। चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और अचानक विक्रम के ऊपर हमला करने लगी, लेकिन राजकुमार विक्रम ने भी अपना साहस का परिचय दिखाया। चुड़ैलों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन चुड़ैलों की संख्या अधिक जादुई होने के कारण राजकुमार विक्रम कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ समय मुकाबला करने के बाद चुड़ैल ने राजकुमार को हरा दिया और जख्मी करके नीचे गिरा दिया। अब वह बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके अंदर लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। चुड़ैल जैसे ही राजकुमार को मारने वाली थी, तभी अचानक एक सुंदर परी आई। वह परी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके खूबसूरत पंख भी बहुत चमक रहे थे। चुड़ैल परी को देखकर बहुत गुस्से में आ गई और सभी चुड़ैलों ने मिलकर परी पर हमला किया, लेकिन परी ने अपनी जादुई सितारा छड़ी से चुड़ैलों को एक ही बार में काम तमाम कर दिया और राजकुमार विक्रम को बचा लिया और ठीक कर दिया। राजकुमार विक्रम ने परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। फिर परी मुस्कुराई और वहाँ से अपने खूबसूरत पंखों के सहारे उड़ गई। फिर सुबह होते ही राजकुमार विक्रम अपने राज्य वापस लौट आए। राज्य लौटने के बाद उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और बोला, अब मैं कभी आपकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा और अपने कर्तव्य को पूरी तरह निष्ठा से निभाऊंगा और प्रजा की सेवा करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।